कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अजा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। भादव मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे अजा एकादशी या फिर जया एकादशी के नाम से हम जानते हैं। ये 10 सितंबर 2023 यानी कि रविवार को पड़ने वाली है। आइए जानते हैं इसके महत्व, पूजा विधि, कथा और विवाह के भी उपाय। एक मान्यता के अनुसार यह दिन भगवान की कृपा पाने और इस एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। इस एकादशी व्रत से जप, दान तथा यज्ञ आदि करने का फल सहजता से ही प्राप्त हो जाता है तथा 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करने का वरदान मिलता है। जया या फिर अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति, जाने अनजाने में किए हुए पाप खत्म हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत मोक्षदायिनी एकादशी होती है। दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेता है इस एकादशी को करने से। एकादशी का अभिजीत मुहूर्त सुबह 10:50 से दोपहर 12:37 तक रहेगा और विजय मुहूर्त 2:11 से 2:58 तक का रहेगा। और जो हमारी पारण की तिथि है वो 11 सितंबर 2023 को सोमवार को 6:04 से 8:34 के बीच का रहेगा। जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। स्कंद पुराण के अनुसार जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, व्रत और उपासना करना चाहिए और साथ में तिल का दान और तुलसी का पूजन करना विशेष माना जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करना चाहिए। फिर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में गंगा जल ले करके उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाएं। अब इस लोटे से जल की कुछ बूंदें लेकर के चारों ओर छिड़क दें। फिर इसी लोटे से घट स्थापना करें। अब भगवान विष्णु को धूप दीप दिखा करके उन्हें पुष्प अर्पित करें। अब एकादशी की कथा का पाठ करें। शुद्ध घी का दिया जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। श्री भगवान विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। अगर आप ज़्यादा जप नहीं कर सकते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार ही जप करें। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार करें। श्री हरि भगवान विष्णु के भजन करते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देने के बाद ही पारण करना चाहिए। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता है तो भी एक इंसान के खाने के बराबर भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजा के साथ साथ गरीब लोगों को गर्म कपड़े, तिल और अन्न का दान करने से कई यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्तीय राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर के अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया था। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र और स्वयं को बेच दिया था। वह राजा चांडाल का दास बन करके सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता था, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन के बाद भद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उसके कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और
पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषण से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः उसका राज्य वापस मिल गया। अंत में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर के अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। पुत्र पर आया हुआ संकट और दरिद्रता दूर होती है। जानते हैं शीघ्र विवाह के लिए कुछ उपाय। अगर आपका लड़का है या लड़की है जिसके भी विवाह में देरी हो रही है, उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और माता पार्वती के साथ ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जब किसी की शादी हो रही हो तब दूल्हे के सेहरे को लेकर कुंवारे लड़के के सिर पर रखने से भी शादी शीघ्र होती है। इसके अलावा कन्या को दुल्हन के सिर टकराने से भी शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। इसके अलावा विवाह संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। मान्यता है कि 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भी शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। जानते हैं कि अजा एकादशी के दिन शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। यदि किसी लड़की की विवाह में बाधा आ रही है या फिर किसी लड़के के विवाह में बाधा आ रही है तो उसकी माँ भी इस उपाय को कर सकती है और वो स्वयं भी इस उपाय को कर सकता है। या फिर बच्चे आजकल प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो उसे रात में तांबे के बर्तन में जल भर करके भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चुपचाप से उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरे और पात्र को वापस भगवान के सामने रख दें। यदि लड़का है तो अपने ऊपर उस जल का छिड़काव करें। मान्यता है कि 1 महीने तक ऐसा करने से विवाह के योग्य जल्द ही बनते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।